नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जिस प्रकार के पाठक के नाम का बिहार में धूम मचा हुआ है, यह इस बात का द्योतक है कि आज भी ईमानदार छवि के पदाधिकारी को लोग पसंद करते हैं। ईमानदारी का एक अपना निशान है, ईमानदारी का एक अपना चिन्ह है, ईमानदारी का एक अपना प्रतीक है, ईमानदारी का एक अपना छाप है। और चूंकि पाठक जी कुछ इने गिने चुने बिहार के अधिकारियों में एक हैं जो ईमानदार हैं। आज ईमानदार पदाधिकारी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। यह बात सत्य है कि पाठक जी कुछ सनकी हैं लेकिन ईमानदार हैं, और इसलिए उन्होंने जिस कदर शिक्षा विभाग में नियुक्ति करवाई, जिस प्रकार शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए विज्ञापन निकलवाया, जिस प्रकार शिक्षा विभाग में अपने पूरे खनक के साथ अपना छाप छोड़ा है, वह अभूतपूर्व है। पाठक जी गांव-गांव घूमकर अपनी ख्याति अर्जित की है, खासकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में। उन्होंने काफ़ी यात्रा की है। एक पदाधिकारी को इसी प्रकार कार्य करना भी चाहिए, और उन्होंने अनेक प्रकार का अनुभव इससे प्राप्त किया है और शिक्षकों के समस्या को भी समझने का कार्य किया है। उन्होंने जिस प्रकार मध्याह्न भोजन में चल रहे घोटाला को रोका, स्टाइपेंड जो सरकार के दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा छात्रों के लिए, उसको रोका, वस्त्र, अनेक चीज ऐसे कृत्य किए हैं जिससे कि एक चमत्कृत व्यक्तित्व के रूप में पाठक का निर्माण बिहार राज्य में हुआ है। एक गरीब, अंतिम पौदान पर रहने वाला गरीब से गरीब व्यक्ति भी पाठक जी की प्रेरणा से या इनके कड़ाई से या इनके मार्गदर्शन के बाद अपने बच्चों को विद्यालय भेजने लगा है। कुछ लोग सरकारी विद्यालय में जो भेज रहे हैं वह प्राइवेट विद्यालय से अपना नाम कटवा रहे हैं। आज फिर कोचिंग संस्थान के लोगों को रात की नींद नहीं आई होगी, क्योंकि पाठक जी अपने विभाग में वापस आ गए हैं। जिस प्रकार पाठक जी ने कोचिंग संस्थानों पर, शिक्षा माफियाओं पर और अपना शिकंजा कसने का काम किया, और उससे वे लोग घबराए हुए थे और वो मिलकर सरकार तक पहुंचने का काम किया और सरकार के पास दबाव बनाकर पाठक जी का हटवाने के लिए प्रयत्नरत थे। यह साधारण घटना नहीं है। आप एक एक विश्वविद्यालय में देखें कितने माफिया घूम रहे हैं। विश्वविद्यालय अप्रत्यक्ष रूप से अनकंट्रोल हो गया है। वहाँ लॉबी है, ग्रुप में ग्रुप है, एक आदमी दूसरे आदमी का बात नहीं मान रहा है। चपरासी किरानी का बात नहीं मान रहा है, किरानी अपने वरिष्ठ अधिकारी का बात नहीं मान रहा है, रजिस्ट्रार का बात नहीं मान रहा है, रजिस्ट्रार वीसी का बात नहीं मान रहा है, प्रो वीसी के बात नहीं मान रहे हैं, प्रो वीसी के बात नहीं मान रहे। इस कदर आज यूनिवर्सिटी चल रहा है। यूनिवर्सिटियों में लूट मचा हुआ है। किस प्रकार कहाँ मौका मिले किसको क्या, जिस प्रकार से ये कार्यक्रम, कुछ अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आज जिस कदर यूनिवर्सिटी की लूट को देखते हुए पाठक जी ने शक्ति बरता, यह साधारण घटना नहीं थी। राज्यपाल के विरोध के बाद पाठक जी ने एक उत्तम काम किया है। के पाठक की हर एंगल से सराहना होनी चाहिए, और इनके जैसे अधिकारी कुछ और इने गिने अधिकारी को चुनकर अच्छे अच्छे जगहों पर पदस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि बिहार में जो जिस प्रकार से हर चीज का स्तर गिरा है उसमें थोड़ा सुधार हो सके। पाठक जी के आने मात्र से अभी सॉल्वर गैंग भी गड़बड़ाया हुआ है। अब पूछेगा ये क्या है? अभी जो 12-12 लाख रुपया लेकर कहा जाता है कि नियुक्ति हुई है, ये एक टीचर के जगह पर दूसरे लोगों ने बैठकर एग्जाम दिया है, ऐसा सूत्र का बताना है। और इस प्रकार से जब
उनमें खलबली मची हुई है। क्योंकि स्थिति यह बन रही है, कभी अभी कई बार समाचार पत्रों में देखने को मिला और पढ़ने को मिला कि कई लोग अपना अंगूठा का निशान जब बायोमेट्रिक पद्धति से मिलान होने लगा और मिलाने के लिए गए तो भाग खड़े हुए, चूंकि वो तो उपस्थित ही नहीं थे, उनके बदला में किसी दूसरे ने एग्जाम दे दिया था। और यह संख्या बहुत भारी है, और उसको अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा रकम निकल के आता है, और यह भी एक जांच का विषय बनता है। इसीलिए पाठक जी कोई साधारण व्यक्ति के रूप में निकल के शिक्षा विभाग में नहीं आए। पाठक जी के जाने से शिक्षा विभाग में एक हर्ष का विषय था, एक खुशी का विषय बना हुआ था, मिठाई बांटे जा रहे थे। हम इसको दूसरे ढंग से याद कर सकते हैं। नीतीश जी जब 2005 में मिनिस्टर बने थे तो भाजपा की ओर से एक स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। वह बेतिया के राय जी थे, जाति से भूमिहार ब्राह्मण थे, और उन्होंने जो स्वास्थ्य विभाग में कराई किया तो उनके कराई से हर एक सिविल सर्जन घबरा गए थे, और स्थिति यह बनी कि उनकी विदाई के लिए नीतीश के यहाँ लोग अप्रोच किए, और नीतीश किसी कारण से मान भी गए। और जब से वो गए, आज जो स्वास्थ्य विभाग का हालत देख रहे हैं, मौलिक रूप से उनको याद किया जाना चाहिए। वही मूल व्यक्ति है जिसने स्वास्थ्य विभाग में जो कुत्ता बैठा कर रहता था वहाँ डॉक्टर को बैठाने का काम किया था और दवा बंटवाने का काम, चूंकि वे ईमानदार छवि के मंत्री थे। मंत्री में भी अनेक खेल वाले मंत्री हैं, लेकिन वो ईमानदार छवि के मंत्री थे, वो भाजपा कोटा से थे। लेकिन उनकी सुशील मोदी से नहीं बनती थी, जिसके कारण उनकी विदाई भी हो गई, और वो भी सीनियर मिनिस्टर होने के कारण सुशील मोदी को कुछ नहीं लगाते थे। तो लेकिन ईमानदार छवि का वहाँ हानि हुआ, और राज्य को एक अच्छे व्यक्तित्व से, एक ईमानदार व्यक्ति से अलग होना पड़ा, और उनसे स्वास्थ्य विभाग को काफ़ी लाभ होता है। तो उनके हटाए जाने के बाद वो स्वास्थ्य विभाग जो है नंद किशोर जी को दिया गया था। तो यह स्थिति है, इसलिए वैसे व्यक्ति को याद किया जाना चाहिए। पाठक जी भी वैसे ही पदाधिकारी हैं जो कि अपना छाप हर व्यक्ति के दिल और दिमाग पर छोड़ रखा है। गांव गांव में आज पाठक जी के नाम लोग जाने, एक एक चालक, एक एक व्यक्ति, खोंछा वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला, हर व्यक्ति आज पाठक जी का नाम लेने लगा। क्यों? इसलिए कि उसके बच्चे आज स्कूल जाने लगे हैं, और ये जो है सो पाठक जी का देन है कि किसी भी व्यक्ति का बच्चा आज स्कूल जाने लगा है। वो गरीब का बच्चा है जो सरकारी विद्यालय जाता है। घर से लोग को बुला बुला के आज शिक्षक ला रहे हैं कि चलो बच्चों आज तुमको पढ़ना है। इसलिए पाठक जी ने ऐसा ही आदेश दिया है, अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो मेरी वेतन बंद हो जाएगी, ऐसी स्थिति में। इसलिए पाठक जी ज्वाइन भी करें और पूरी मजबूती से, जिस कदर वो कार्य कर रहे थे, अपने पूरी दुगनी ताकत के साथ और भी कार्य करें, ताकि और भी जो उनके विभाग में गलत प्रकार के लोग हैं उनको खामियाजा भुगतना पड़े और उनमें उनका खौफ बना रहे। पाठक जी जैसे व्यक्ति को, एक व्यक्ति नहीं अनेक व्यक्ति का होना सरकार के जिम्मे बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग गलत गलत काम करते रहते हैं और उसको जस्टिफाई करके और उससे पैसा लेना चाहते रहते हैं। और ये देखिए, अभी जब शिक्षा विभाग ने अभी पूछा था, अब तो कई नेता का आज हालत खराब होगा, क्योंकि कई लोग हाजिरी भी बना लिए थे और प्रदर्शन में भी चले गए थे। ये दोनों काम कैसे हो सकता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जब शिक्षा विभाग ने पूछा कि यह बताइए कि कौन कौन लोग प्रदर्शन में अभी गए थे उस दिन, तो सब ने अपना पांव खींच दिया। आखिरकार जब उनका फोटो है, आप शिक्षण कार्य छोड़कर हाजिरी बना लिए और शैक्षणिक कार्य छोड़कर विद्यार्थी को छुट्टी दे दिया या भगा दिया, और आप जाके धरना प्रदर्शन में गलत कार्य के लिए शामिल हो रहे हैं, वह ठीक नहीं है। और उसमें संबद्ध कॉलेज के भी लोग सब शामिल हो गए। समझ में नहीं आता है, जिसको उस बिंदु से कुछ लेना है, और उसका मूल बिंदु है एक एमएलसी जिसका कि पेंशन बंद कर दिए थे पाठक जी, उसके लिए धरना प्रदर्शन था। अरे संबद्ध कॉलेज वाला को अपना भविष्य देखना चाहिए कि मेरा कैसे संभलेगा। आप कितना पीछे पीछे बजनिया बनते रहिएगा भाई। हम उस दिन भी कहते खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा अपने बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आप अपना टीम बनाइए, अपने
लिए संघर्ष कीजिए कि दूसरा का पेंशन, आपको वेतन नहीं मिल रहा है, पेंशन वाला फिक्र है कि आपको वेतन मिल जाए, और उसको वेतन मिल रहा है, पेंशन बंद हुआ, चूंकि विधायक है तो वेतन मिलेगा, पेंशन बंद हुआ है। आपका क्या है, आपका तो वेतन भी नहीं मिल रहा है। कितना बरस से आप बना के सबके रखे हो, 20 बरस 25 बरस से आप विधायक बना के रखे हो, क्या काम कर रहा है भाई? आप हटाइए उस सबको, आप में ताकत है। ये जनतंत्र इसी का नाम है कि हर व्यक्ति के पास एक वोट का ताकत होता है, और अपने वोट से आप तख्त और ताज बदल दे सकते हैं। अपना भविष्य नहीं बदल पा रहे हैं इसलिए कि किसी लालच में आप गलत व्यक्ति को वोट दे रहे हैं। आप अपने लालच से निकलिए और सच्चे व्यक्ति को चुनिए जो आपके लिए संघर्ष कर सके। आप कहां बैठे हैं साहब? सभी ये संबद्ध कॉलेज के शिक्षक हैं। आप देखिए पाठक जी आए, यही आप लोग के लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो जो एमएलसी वगैरह है वो आपके लिए कुछ नहीं करता। वो ढोंग बढ़ता है, जैसे कि आप कभी कचहरी में देखिए वकील साहब लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते अपने दुश्मनों में फाइट करेगा, फ्रेंडली फाइट रहता है, और फिर लड़ के फिर बाहर में आकर मुस्कुरा रहा है। उसी प्रकार आपके एमएलसी है, आपके लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। वो तो एक वीडियो बनाना है, चूंकि आपको संतोष हो जाएगा वो वीडियो देख के कि नहीं मेरा नेता मेरे लिए बहुत संघर्ष है। मेरा नेता अगर संघर्ष आपका नेता करते तो आज आपका वेतन नहीं मिलता। आज 20 बरस 25 बरस 30 बरस से आप लोग संबद्ध कॉलेज के टीचर लोग काम कर रहे हैं, आपका नेता आपको गर्क में गिरा दिया है। आप अंदाज कीजिए कि 2008 से अनुदान की राशि का पुनरीक्षण नहीं हुआ है। दुगना होना चाहिए, तिगुना होना चाहिए। आखिर कौन लड़ाई लड़ रहा है? अनुदान समय पर भुगतान नहीं, अगर सब कुछ वही कर रहा है, अनुदान तक समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। सब पाठक जी कराएंगे आपका। इसलिए आप अपने को समझिए, आप अपने ताकत को समझिए, और दूसरे के पीछे पीछे चलना बंद कर दीजिए, तभी आप जो है सो अपने तेज में आ पाइएगा। पीछे लघु बनना बंद कीजिए, और फिर आप एक डेलीगेशन लेके पाठक जी से भेंट कीजिए। ये अच्छे अधिकारी हैं, निश्चित रूप से आपके ऊपर उनकी सहानुभूति रहती है, और वो विचार करेंगे और आपका भी भला होगा। लेकिन पाठक जी का रहना नित्यांत आवश्यक। जितने शक्ति के साथ पाठक जी हो, काम आप लीजिए, और शिक्षक को भी चाहिए कि पाठक जी के जो दिए हुए टास्क है उस पर सभी लोग खड़ा उतरे, क्योंकि यह एक जन की समस्या नहीं है। अरे बड़े बड़े लोग हैं, नेता है, सबका बच्चा विदेश में पढ़ता है, दिल्ली पढ़ता है, बाहर पढ़ता है, कोटा पढ़ता है। अरे गरीब का बच्चा बिहार में पढ़ता है, जिसको कोई उपाय नहीं है वो अपने बच्चे को बिहार में रखे हुए। जिसके पास थोड़ा भी क्षमता है बिहार से भगा दिया, दिल्ली ले गया। अरे यहाँ उस गरीब के लिए पाठक जी संघर्ष कर रहे हैं, और आपके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। और दिन रात आप सोच रहे कि पाठक जी भागेगा कैसे, पाठक जी सोते जगते पाठक जी भागेगा कैसे, पाठक जी भागेगा कैसे। अरे पाठक जी क्यों भागेगा भाई? पाठक जी आपका आदमी है, आपके लिए पूरा जी जान लगा के काम कर रहे हैं, जान पर खेल के आपके लिए काम कर रहे हैं। उसका नाम पाठक है, के पाठक। इसलिए आप लोग प्रार्थना भगवान से कीजिए, हे भगवान 1 बरस 2 बरस पाठक जी रहे, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सही दिशा में लग जाए, शिक्षा माफियाओं का जो है स्थिति डमाडोल हो, प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए। ऐसी आप भगवान से कल्पना कीजिए, और प्राइवेट स्कूल के लड़के भी जो है वो हम लोग के यहाँ आ जाए, ताकि आपका भी बोलबाला हो। यह साधारण घटना नहीं है। कोचिंग वाला सब घबराया हुआ, चारों तरफ हरकंप, पाठक जी का आने नाम मात्र से हरकंप है। आखिर ऐसा क्या है भाई? इसलिए पाठक जी के जय बोलिए, पाठक जी के जय बोलिए, और पाठक जी रहे, इसी में बिहार की भलाई है। शिक्षा को बहुत ऊंचाई पर ले गए, आधा 50% ठीक हुआ है, और अभी 50% के लिए पाठक जी जान से लगे हुए हैं। अगर कुछ अच्छा कर पाए तो यह भगवान की बड़ी कृपा होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने का काम करें।